हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसमें पता चलता है कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी मकान वगैरह खरीदने से पहले आस पड़ोस या उसके बारे में अच्छे तरीके से तहकीकात कर लेनी चाहिए। ये काफ़ी समय पहले की बात है। ये घटना है राजस्थान के करीब एक शहर है उसकी है। उसमें एक परिवार आता है और एक मकान को ख़रीदता है बिना उसकी जांच पड़ताल किए। उसको काफ़ी सस्ते मिल जाता है। तो आस पड़ोस के लोग बातचीत करने लगते हैं कि ये मकान इन्होंने क्यों ख़रीद लिया बिना किसी की जांच पड़ताल के। असल में जब वो मकान बन रहा था तब वहाँ पर एक दो मज़दूरों की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उनकी आत्माएं वहाँ भटक रही थी और किसी को भी वहाँ रहने नहीं देती थी। आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता चला जाता है और कुछ समय के बाद उस दंपत्ति के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता है उस बेटे की मृत्यु हो जाती है अचानक से ही, बिना ना तो वो कोई बीमार हुआ, पता नहीं किस रहस्यमय तरीके से उस लड़के की मौत हो जाती है। वो पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो भी बीमार रहने लग जाते हैं और इसी तरीके से समय बीतता है और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और उन जुड़वा बच्चों में से एक की भी मृत्यु हो जाती है और वो भी इस तरीके से रहस्यमय तरीके से मृत्यु होती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। और इस सदमे को उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब वह आदमी बड़ी बुरी तरीके से हताश और टूट जाता है और इसी तरीके से समय बीतने के बाद उन जुड़वा बच्चों में से एक की शादी हो जाती है और बड़ा होने के बाद उस लड़के का भी तलाक हो जाता है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और इसी गम में वह बीमार रहने लगा। और कुछ समय के बाद वो लड़का भी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी बड़े रहस्यमय तरीके से उस लड़के की भी मौत हो जाती है और वह आदमी उस इतने बड़े मकान में अकेला रह जाता है और इस सदमे को वो भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ऐसे जैसे जैसे समय बीतता है वह आदमी भी कुछ समय के बाद अपने घर में मृत पाया जाता है और आस पड़ोस के लोग काफ़ी दिनों तक उसे ना देखे हुए चिंता करने लग जाते हैं और सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद जाकर देखते हैं और कहते हैं कि ये आदमी काफ़ी समय हो गया है, दिखाई ही नहीं देता। एक बार हमें भी या तो पुलिस को और सभी गांव वालों के इकट्ठा होकर जब दरवाजे को तोड़कर देखते हैं तो वो आदमी भी अपने घर में अपने बेडरूम में मृत पाया जाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर ये उसी मज़दूरों का साया है और ये सब उन्हीं ने ही किया है। तब सारी बातों को देखते हुए इस बात का पता लगता है कि इस मकान में जितने भी लोग मरे हैं सबकी आत्मा इस मकान के अंदर रहती है और गांव वालों को शाम के टाइम कोई ना कोई उनमें से दिख ही जाता है। और उस आदमी को जो अपने बाथरूम में मृत पाया था, कई बार तो वो अपने उसी बेडरूम के शीशे में या बरामदे में घूमता हुआ लोगों को साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो इसी तरीके से कोई और पुलिस की टीम उस मकान का मुआयना करती है कि आखिर ये मौत कैसे और क्यों हुई। थोड़ी देर के बाद जैसे ही टीम जांच कर रही थी उन्हें कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने स्टार्ट हो चुकी होती हैं और ये सब देखकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन छोड़कर वहाँ से सभी भाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं, ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो वहाँ से भाग जाते हैं।